Hello dear students, today again we are going to discuss few important questions of chapter trigonometry और उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए एक ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन रूट सी स्क्र प्लस डी स्क्र और डी जो है वो यहाँ पे 0 से बड़ा है और हमें यहाँ पे कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दिखानी है। 2013 में इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम जो लिख लेते हैं वो जो गिवन है उसे हम नोट कर लेते हैं। लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू रूट सी स्क्र प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे डी का स्क्र और ये वैल्यू किसकी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके के साथ और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी और ये एंगल है हमारे पास यहाँ पे थीटा। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास यहाँ पे सी और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है यहाँ पे सी स्क्र प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे डी का स्क्र। राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या रिजल्ट आता है वो देखिए, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ए बी के स्क्वायर के और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे रूट सी स्क्वायर प्लस कितना यहाँ पे डी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर और बी सी हमने यहाँ पे क्या करना है बी सी का स्क्वायर फाइंड कर बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर गेट कैंसल्ड और इसी तरह से बी सी का स्क्वायर डी स्क्वायर से कट जाएगा तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है हमारे पास डी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डी। नेक्स्ट में हमें फाइंड क्या करना है कॉस थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है डी और हाइपोटेन्यूज कितना है रूट सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आती है टेन थीटा और उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर कौन है सी और बेस कितना है डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन डी। राइट, तो इस तरह से हम ये जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यस, कॉट भी हमें यहाँ दे रखा है 12/5 है और ये चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करके दिखानी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेथड हमारा है हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी मेथड से हम वैल्यूज़ को सारी को निकाल लेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और एक चीज़ आपको स्पेशल बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, अगर यहाँ पे बी है ना तो जो एंगल है वो हमारा बी के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये एंगल है, ये बी है और ये कितना ले लो, इसको ए ले लो, इसको सी ले लो, इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको ले लो ए चाहे इसको सी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कॉट बी की बात हो रही है तो फॉर्मूला क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 12 और परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस कितना आ जाता है बेस का स्क्वायर। राइट, तो ए सी कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी कितना दे रखा है यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड फाइनल रिजल्ट वी विल गेट हियर इज 169 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड इट्स वैल्यू इज 13। 13 इंटू 13 इज 169। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 13। राइट, अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बी, साइन बी और साइन बी तो सेम ही आ गया एंड सीकेंड बी, ये वैल्यूज हम निकालते हैं। तो सबसे पहले tan बी का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है 5 और बेस कितना है 12। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। इसी तरह से ये tan की वैल्यू आ गई। अब हम साइन बी की वैल्यू निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। इसी तरह से सेकेंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और बेस कितना है 12। एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ, वैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, आप उनको देख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पे PBP H अपॉन बी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, राइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अगर हम इसका उल्टा करते हैं वी विल गेट कॉसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सीकेंट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा। यही वाली वैल्यूज मैंने यहाँ इंप्लीमेंट की हैं, राइट। तो अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है, पहले हम उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं और उसमें फिर आराम से वैल्यूज को जो है वो पुट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं, ठीक है। चेक करेंगे हम उस चीज को। tan b की वैल्यू कितनी है जी 5/12 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। sin b कितना दे रखा है 5/13, उसका स्क्वायर कर लेंगे। sin की वैल्यू कितनी है 5/13, उसकी पावर हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। सीकेंड b कितना है 13/12, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। तो ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 169 इक्वल टू, अब यहाँ 5 की पावर 4 है तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 13 की पावर 4 यानी 13 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना आएगा 169, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, राइट। ये 169 से ये 169 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं एलसीएम। देखिए कैसे 144, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में हम जाएंगे ही नहीं, सिंपल करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। 25 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, राइट। और यहाँ 25 तो 625 होता ही है, वो तो पता ही है हमें। 169 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 144 से, तो 144 से ये 144 कैंसिल हो जाएगा, 169 से ही 169 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट कितना है 25 को 169 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4225, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3600, और वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 625। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 625, और यही हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, राइट। एक और प्रॉब्लम हम इसी से रिलेटेड देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख के हमें नहीं तो टेंशन हो जाएगी कि पता नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है वो भी ट्रिग्नोमेट्री में, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन इसकी वैल्यू भी फाइंड करके दिखानी है ना। देखने में लग रहा है टिपिकल है बट ऐसा कुछ नहीं है, हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह जो है वो डील कर लेंगे। अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने मिड टर्म स्प्लिटिंग सिखा रखी है, तो वो किस तरह से करते हैं एक बार वो मेथड दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे हम कॉट थीटा को एक्स की तरह ट्रीट कर लेंगे, राइट। इसको देखिए हमें घबराना नहीं है कि कॉट है, इसको हम मानेंगे कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये हमारा कौन है एक्स है। तो जब भी हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगी वी विल गेट √9 एंड इट्स वैल्यू इज 3, राइट। अब 3 के फैक्टर्स हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, 3 1 जा कितना हो गया 3, तो 1 नहीं आया हमारे पास यहाँ पे है ना। हमें क्या बनाना है मिड टर्म में 4, और 3 में अगर मैं 1 प्लस करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो कितना अच्छा बना ये है ना। तो अब देखिए क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे √3 ये एक्स स्क्वायर है और इसको मैं यहाँ पे ट्रीट कर रही हूँ 4 को इस तरह से लिख रही हूँ 3x माइनस एक्स को एक्स तो मैंने माना है ना बट है तो कॉट थीटा ना बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए -3 कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 4 कॉट थीटा। लेकिन अगर मैं -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो मतलब जो हमें चाहिए था वो हमारा सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या किया जा सकता है, मैं एक स्टेप और अच्छे से समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रही हूँ। ये देखिए ये वाला जो 3 है ना इसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ इस तरह से √3 × √3 कॉट थीटा
माइनस कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0. √3 कॉट थीटा टेकिंग आउटसाइड, कॉट थीटा माइनस √3 -1 टेकिंग आउटसाइड, कॉट थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0. राइट, √3 कॉट थीटा -1 कॉट थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0. √3 कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0, कॉट थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0. कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/√3, और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3. यानी कॉट थीटा की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है. अब कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है जी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3. राइट, अब ये दोनों केसेस हम लेके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. एक बार लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन टेन थीटा इज इक्वल टू √3. इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 देन टेन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 1/√3, उसका उल्टा है. अब इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में वैल्यू पुट कर लेते हैं. राइट, तो कॉट कितना है जी 1/3 का होल स्क्वायर, टेन कितना है जी √3 का स्क्वायर. सही है, टेन का उल्टा रहेगा कॉट थीटा. तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/3 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3. एलसीएम ले लेते हैं, ये बन गया 3 1 3 3 9. आंसर कितना आ गया जी 10/3. ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना बन जाएगा जी टेन स्क्वायर थीटा. कॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर. तो वैल्यू कितनी आएगी 3 + 1/3, 9 + 1 कितना हो जाएगा 3. आंसर कितना आ जाएगा 10/3. देखिए दोनों से क्या आ रही है हमारे पास वैल्यूज, क्या आ रही है सेम. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देख के हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम में. हमें यहाँ से इस स्क्वायर से पता चला है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 9th में और इवन कि हमने 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड जो है वो लर्न किए हैं, है ना, सीखे हमने वहाँ पे. तो उनमें से मैंने एक मेथड यहाँ पे लगाया है, डेट इज मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइज कर दिया उसको. राइट, और वहाँ से जो कॉट थीटा की वैल्यू है उसकी हेल्प से हमने टेन थीटा निकाला, और दोनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. राइट, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करिएंगे. थैंक यू सो मच.